चलिए अब जान लेते हैं टायर का रंग काला क्यों होता है। आपके पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो या बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, इन सभी में इस्तेमाल किए जाने वाले टायर का रंग काला ही होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के टायरों का भी रंग काला ही होता है। कहने का सीधा मतलब यह है कि टायर कोई सा भी हो, किसी में भी इस्तेमाल किया गया उसका रंग काला ही होता है। क्यों होता है चलिए बताते हैं। वेट एयर कलर इज ऑलवेज ब्लैक। आपके पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर हो, चलिए यहाँ पर आप लोग बता दिए हूँ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ टायर के रंग को लेकर एक ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे। सबसे पहली बात यह है कि टायरों का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है, और एक दूसरे के जिस रबड़ से टायर बनाए जाते हैं वो तो दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद होता है, तो फिर टायर का रंग काला कैसे हो जाता है। आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे जिनके बारे में अपने शायद का आपको ये पता होगा कि गाड़ी के टायर रबड़ से बने होते हैं। रबड़ का रंग वैसे तो स्लेटी होता है, लेकिन रबड़ को टायर के बनाने की प्रक्रिया में इसका रंग काला हो जाता है। काले टायर लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए टायर का रंग काला होता है। दरअसल टायर बनाने के लिए रबड़ में काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, इसी वजह से टायर का रंग काला हो जाता है। प्राकृतिक रबड़ बहुत मुलायम होती है। टायर बनाने के लिए इसे कड़ा किया जाता है। कड़ा करने के लिए इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, यही वजह होती है कि टायर का रंग काला होता है। चलिए अब जान लेते हैं स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं। डिटेल में जानते हैं। चलिए, लाल रंग सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, इसलिए खतरे के निशान में रूप में इसका अधिक इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर कोई रंग सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है तो वह है पीला। भारत में ही नहीं, विलायत में भी स्कूल बसों का रंग पीला होता है। यह हैरानी वाली बात हो सकती है, लेकिन इसकी कई खास वजह हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रंग बड़ा रोल निभाते हैं। अलग अलग रंग ना हो तो ज़िंदगी में शायद बदरंग हो जाए। कुछ यही बात उस बसों को रंग को लेकर भी है। तभी दुनिया के किसी कोने में चले जाए, वहाँ स्कूल बसों को रंग पीले रंग में ही पुताई करते हैं। हर रंग की अपनी खास वैलेंटाइन की फ्रीक्वेंसी होती है, इसी के आधार पर रंगों को देखा जाता है और कोई चटक या मुद्दमी इसी आधार पर देखा जाता है। उदाहरण के लिए लाल रंगों को खतरे के रूप में ट्रैफिक लाइट पर सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसकी खास वजह इसी आधार पर भी जान सकते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, स्कूल बस हमेशा पीले रंग में ही क्यों होती है। रंगों का समीकरण समझने के लिए VIG और पर बेहद समीकरण समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बता दिया हूँ कि बस का रंग पीला क्यों होता है। चलिए जानते हैं आपको। भारत में स्कूल बसों का रंग पीला, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। बसों को पीले रंग में रंगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ कई निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश क्या थे, चलिए आइए जानते हैं। बसों के आगे पीछे स्कूल बस लिखना आवश्यक है, आगे और पीछे दोनों। अगर किसी बस को हायर किया जा रहा है तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना अनिवार्य है। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स रखना जरूरी है। स्कूल बस की खिड़कियों पर ग्रिल लगाना जरूरी है। बस में अग्निशामक यंत्र लगाना जरूरी है। बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए। बस के दरवाजे में लॉक लगा होना चाहिए। स्कूल बैग बस में सुरक्षित रहें, इसके लिए सीट के नीचे जगह बनी होनी चाहिए। स्कूल बस में स्कूल का एक अटेंडेंट होना चाहिए। बस में स्पीड गवर्नर लगे हो तो अधिकतम स्पीड 40 किमी प्रति घंटा होना चाहिए। अगर स्कूल कैब हो तो पीले रंग के साथ 100-150 SMS की हरी पट्टी रंगी होनी चाहिए। हरी पट्टी कैब के चारों ओर बीचों में रंगी होनी चाहिए। इस पट्टी पर स्कूल कैब लिखना जरूरी है। स्कूली बच्चों की उम्र 12 साल से कम है तो स्कूल बस की सीटिंग कैपेसिटी से 1.5 गुना से ज़्यादा बच्चे को नहीं बिठाया जा सकते। 12 साल से ऊपर के बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। स्कूल बस के ड्राइवर के पास कम से कम 4 साल के लिए LMB का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर को हल्के नीले रंग की शर्ट पैंट और काले जूते पहनने होंगे। शर्ट पर नाम और ID लिखा होना चाहिए। स्कूल बस में कितने बच्चे जा रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा ड्राइवर के पास होना चाहिए। बच्चों के नाम, क्लास, घर का पता, ब्लड ग्रुप, चढ़ने उतरने का स्थान, रूट प्लान आदि ड्राइवर के पास मौजूद हो। स्कूल बस तक बच्चे को लेने तो कोई नहीं आया तो स्कूल ले जाना होगा और स्कूल घर पर सूचना देनी होगी। ठीक है, तो आप लोग जान गए हो कि बस का रंग पीला क्यों होता है। चलिए अब नेक्स्ट जान लेते हैं कैसे होती है ओलों की बारिश, आसमान में कैसे बनती है बर्फ और गिरती है धरती पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों में ओलों की बारिश हुई है। अनुमान है कि अभी इस हफ्ते में मौसम सर्द ही रहेगा।
बारिश भी होगी, ओले भी गिरेंगे। इस मौसम क्यों बन रहा है यह जानना जरूरी है। यहाँ देख लीजिए, उत्तर भारत में दिल्ली समेत कई जगहों पर ओले गिरे हैं या फिर गिरने की संभावना है। क्यों बनते हैं इसके बारे में जानते हैं। आमतौर पर साल भर में ओलों की बारिश 3 से 4 बार अधिक बार देखने को मिल ही जाती है। हालांकि ये अक्सर कृषि के लिए आफत बन जाती है, तैयार फसलों को बर्बाद कर देती है। अगर मौसम में कोई बदलाव पर तौर पर देखें तो ये तापमान को गिराने वाली साबित होती है। अक्सर लोग तब हैरान रह जाते हैं जबकि मौसम गर्मी का होता है और आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं, जाने ओले कैसे बनते हैं और क्यों गिरते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े या ओले गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज जब ओले आसमान में कैसे बनते हैं आदि के बारे में इसके बारे में जानेंगे। चलिए, आपने देखा होगा बारिश की बूंदों के साथ साथ कई बार अचानक से ओले या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं। इन्हें हेल स्टॉर्म भी कहते हैं। परंतु क्या आपने कोई सोचा है कि ओले कैसे बनते हैं, इनका आकार गोल क्यों होता है, अचानक से धरती पर क्यों गिरने लगते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ओले कैसे बनते हैं। यह दोस्तों बताओ दोस्तों, ओला जो है बर्फ पानी की एक ऐसी व्यवस्था है जो कि पानी में से जमने से बनती है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है तो वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समुद्र तल की अपेक्षा जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए हम पहाड़ों पर ठंडक रहती है, तापमान कम होता है। लेकिन लद्दाख में जो इतनी ठंड पड़ती है ना, वहाँ हमेशा पानी के बर्फ के रूप में होता है क्योंकि यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रक्रिया के कारण नदियों, तालाबों, समुद्रों आदि का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है। इसी बादल पानी बरसाता है, ठीक है। परंतु जब आसमान में तापमान सूर्य से कई डिग्री कम हो जाता है तो वह मौजूद हवा में नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। इन जमी हुई बूंदों पर पानी जमता जाता है और धीरे धीरे ये बर्फ के टुकड़ों या बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेता है। इन्हीं को तो ही ओले कहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं दोस्तों ओले क्यों गिरते हैं। जब ये ओले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो इन टुकड़ों का वजन काफ़ी अधिक हो जाता है तो आसमान से धरती पर गिरने लगते हैं। जब ये ओले गिर रहे होते हैं तो आसमान गर्म हवा से टकराकर बूंदों के रूप में बदल जाते हैं और ये पिघलने लगते हैं। पानी के बूंदों में बदल जाते हैं, पानी के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन जो बर्फ के टुकड़े अधिक मोटे होते हैं वो पिघल नहीं पाते तो वो नीचे धरती पर छोटे छोटे गोल के टुकड़ों में गिर जाते हैं, ठीक है। इसे ओले कहते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी न्यू एजुकेशन के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, अमेजिंग फैक्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।